अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिशारत अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली ट्रस्ट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सर्कल रोड मोरी गेट पे, उर्दू बाज़ार के जो कि ये सामने वाक़ है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है जिन्होंने जो है ये ऑटो बूट सिस्टम जो है यहाँ पे मुतारिफ़ करवाया हुआ है। काफ़ी जो है हम यहाँ से गुजर रहे थे तो काफ़ी जो है ये अट्रैक्शन यहाँ पे आ रही थी, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद वकास। अच्छा वकास भाई, ये आपने रक्शे में ये डेकोरेशन का एक सिस्टम जो है आप सेल आउट के लिए लगाया हुआ है, काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये कितने का आप सेल आउट करते हैं? ये मुख्तलिफ प्राइस है इनकी, डिफरेंट है सबकी। कोई 1000 रुपये का है, कोई 1200 का है, कोई 200 का है, कोई 300 का है। कहाँ से आपका रेट शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 200 से शुरू होता है और कम से कम जो है ना 2000-2500 तक जाता है। अच्छा ठीक है। आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये मैक्सिमम 4 से 5 साल हो गए हैं। अच्छा सही। तो आप ये सर्कल रोड पे ही होते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं? ये मुख्तलिफ जगह है हमारी। ये हम रबी अव्वल की वजह से जो है ना इस तरफ आए हुए हैं, तो यहाँ ज़रा काम की तेज़ी ज़्यादा होती है। तो लेकिन अदरवाइज़ हमारा जो प्रॉपर जो है ना काम करने का वो मेन मार्केट गुलबर्ग में है। अच्छा जी ठीक है। तो ये मतलब आवाम ख़रीदती है क्या? रद्द-ए-अमल जो है आवाम का इस अल्लाह का शुक्र है, आवाम जो है ना देख के ही बहुत खुश होती है यहाँ पे। तो आप भी देख के ही रुके हैं, जाहिर सी बात है। तो ये है कि बहुत अच्छा व्यू बनता है और अच्छा ही यानी कि सेल आउट भी जो है ना अच्छी होती है हमारी। ठीक है। मुझे बताइएगा ये मतलब ये आपने रिक्शे में ये सारा सिस्टम जो है ये रखा हुआ है, किया हुआ है, तो आप रिक्शा भी जो है वो यूज़ करते हैं, चलाते हैं दिन टाइम? नहीं, रिक्शा तो हम यूज़ नहीं करते, ये चलाने के लिए सिर्फ अपने घर के लिए रखा हुआ है। तो ये है कि हमने इस काम के लिए ही रखा हुआ है ज़्यादातर। जो हमने अपने इस्तेमाल में या चलाने के लिए रखा हुआ ना, वो एक दूसरा रिक्शा है, वो उसके लिए दूसरा रिक्शा है हमारा। यानी कि ये रिक्शा स्पेशल इसी काम के लिए रखा हुआ है हमने। सही। यानी कि आवाम का जो झंझट होता है, मसले मसाइल होते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है जी, आपकी कीमतें भी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपने फिर कीमतें ज़्यादा लेनी होती हैं, तो इस रिक्शे में जो है वो इस मामले मसले मसाइल का जो है हल हो गया। मसाइल नहीं है अल्लाह का शुक्र है। आपको वैसे किसी ने आइडिया दिया या आपको खुद ही जो है ये ख्याल आया कि यार इस तरह से हमें आइडिया नहीं दिया हमें, ये हमारा खुद का ही आइडिया है कि भी इसको हम 12 वोल्ट यानी कि ये AC चल रहा है ना, यानी कि ये बिजली पे चल रहा है, 220 पे इसको हम कन्वर्ट कैसे करें, ये खुद ही आइडिया लगा के किस तरह होगा। अब ये रिक्शा स्टार्ट है क्योंकि स्टार्टिंग की वजह से जो है ना बैटरी प्रॉपर चार्ज भी हो रही है और इसके साथ UPS कनेक्ट किया हुआ हमने। अच्छा, यानी कि आपने जो है वो बैटरी के दम पे जो है इतनी लाइटें आप चला रहे हैं रिक्शे की बैटरी पे? रिक्शे की बैटरी पे, और साथ हमने UPS किया हुआ है साथ कि वो बैटरी जो है ना सेव करके तो ये सारी लाइटिंग डिस्प्ले ऑन कर सके। अच्छा वकास भाई, मुझे बताइएगा कि ये मटेरियल क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है? मटेरियल जो है ना इसमें, ये जो हम खुद का बनाते हैं ना, इसमें धागा होता है, यानी कि ये सूतर का धागा होता है। ये हम लेते हैं बाज़ार से, मोची गेट से लेते हैं, तो वहाँ से हम इसको लेके फिर इसको वो फुटबॉल जो होता है ना उसके ऊपर इसको राउंड करते हैं। फिर उसके बाद इसके यानी कि वो गिलू होता है वो इसके ऊपर चढ़ाते हैं, कलर चढ़ाते हैं। इसका सिर्फ बनाने का ही काम है क्योंकि फुटबॉल के ऊपर धागा टिकता नहीं है, ठीक है, इसको टिकाना ही काम है। तो ये है कि वो बनाते खुद हैं, इसीलिए प्रॉफिट सही हो जाती है, वरना किसी से बनवाए तो फिर तो प्रॉफिट भी कम होगी हमें। तो धागा वगैरह और लाइट वगैरह भी आप वहीं मोची गेट से जो है ये हम यानी कि हार्ड रोड से लेते हैं या शालमी से ले लेते हैं, जहाँ से हमें सस्ती पड़े। तो लाइट जो है वो वहाँ से लेते हैं, लाइट बनी बनाई लेते हैं, बाकी ये हमने खुद बनाना होता है। सिर्फ ये जो लकड़ी वाले डिज़ाइन लगे ना हमारे पास ये बॉक्स में, ये इसकी हम बाज़ार से कटिंग करवाते हैं, बाकायदा इसको जोड़ते वगैरह हम खुद हैं, और ये जो धागे वाले बने हुए हैं ये हम खुद बनाते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे कोई व्यूवर्स में अगर कोई ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हो, उनके लिए क्या मशवरा है कि वो कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना कारोबार में, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने तो खैर थोड़े से पैसों से शुरू किया था। रिक्शा हमारे पास आया था और ये बाकी हमने मटेरियल लगा के शुरू कर लिया। पहले तो हमारा यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, शुरू बनाना ही नहीं आता था, पता ही नहीं था कैसे करें। लेकिन आहिस्ता बंदे को तजर्बा होता जाता है कि यार अब ये नुकसान होगा, इससे बचना चाहिए, किस तरह बचना है ये। लेकिन ये है कि 3-4 साल में अब तजर्बा हो गया कि काम को कैसे आगे बढ़ाना है। अल्लाह का शुक्र है कि अब सही बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कम से कम कितने पैसों से जो है ये काम शुरू किया जा सकता है? कम से कम जो है ना, रिक्शा आपका अगर खुद का हो तो 50,000 रुपये आपके पास हो तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं जी। कम से कम 50,000 रुपये में आप जो ये इस वक्त जो है डेकोरेशन वगैरह ये चीज़ें आपके मौजूद हैं? के दौर में भी 50,000, जो जिसको खुद को करना आता है, जिसको तजर्बा है थोड़ा सा। तो इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी है? ओह सॉरी, इस पे इनकम कितनी है? कितने पैसे जो है आप इसको? ये है कि आपके घर का खर्च जो है ना अच्छे से चलेगा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आप रात को कोई तकरीबन 2,000-2,500 आपको बचेगा ही।
और रिक्शा लेकर भी कभी इस गली में कभी उस गली में भी नहीं जाना पड़े। बेहतर है ये कि आपने घर से निकलना है, किसी भी जगह पे जाके खड़े हो जाएं तो आप जो है ना कि लगा दिया तो कस्टमर ने आपके पास खुद ही आना है, तो डीलिंग करनी है आपने, उसको आपने सेट दे देना। जी नाजरीन, ये आपने जो है इनका ऑटो बूट सिस्टम देखा तो ये इंतहाई खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है। तो आज के प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।